आज लाइफस्टाइल इतनी तेज़ी से बदल रही है कि जो आज नया लगता है वो कल पुराना हो जाता है। 25 तारीख आते आते जेब खाली लगती है। ये बात हम सब महसूस करते हैं। नया फ़ोन, नई कार, वीकेंड आउटिंग्स सब चलता रहता है। लेकिन बैंक बैलेंस महीने के आखिर में हमेशा जीरो क्यों दिखता है? आज हम इस सैलरी लीक वाले छुपे रोग को जड़ से समझेंगे और ऐसे तरीके अपनाएंगे जो इसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। आपकी सैलरी 25,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो या 2 लाख, सब पर अप्लाई होता है। गोल सिंपल है, मंथ एंड का फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो, आपका अकाउंट महीने के आखिर में जीरो भी ना हो, बल्कि आपकी सेविंग भी अच्छी खासी बननी शुरू हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश नेगी, एक एक्स बैंकर, और आप देख रहे हैं नेगी फिनेक्सिस। लास्ट ट्यूसडे को हमने समझा था कि सैलरी लीक की शुरुआत कहां से होती है, कौन से बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल माइंडसेट हमारी इनकम को क्वाइटली खा जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देखें। अब दोस्तों, सॉल्यूशन की शुरुआत वहीं से होती है जहां दिमाग पहली छोटी गलती करता है, वो गलती जो सैलरी को धीरे धीरे लीक होने देती है। चलिए सबसे पहले उसी रूट पॉइंट को समझते हैं जहां से करेक्शन शुरू करना है। इनकम को रिवार्ड समझने की गलती। इनकम को हम रिवार्ड समझने की गलती कर देते हैं और यही गलती सैलरी लीक का सबसे पहला कारण बनती है। जैसे ही पैसा अकाउंट में आता है, दिमाग का पहला रिएक्शन होता है, मेहनत करता हूँ, थोड़ा एंजॉय कर लूँ, थोड़ा लाइफस्टाइल अपग्रेड तो बनता है। और देखिए, एसेंशियल स्पेंडिंग या छोटी लाइफ अपग्रेड्स बिल्कुल ज़रूरी है। आज की लाइफ में कंफर्ट और कन्वीनियंस भी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, समस्या तब शुरू होती है जब इन ज़रूरतों के साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स अननेसेसरी अपग्रेड्स भी जुड़ने लगते हैं। यही वो जगह है जहां स्पेंडिंग बिहेवियर इनकम से भी तेज एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे फ्यूचर के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आज बननी चाहिए, वो लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन में साइलेंटली लीक हो जाती है। इसलिए सबसे पहला लेसन ये है, इनकम रिवार्ड नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनकम का मतलब सेलिब्रेशन कभी नहीं होता, अपने फ्यूचर को अपग्रेड करने का यह मौका होता है। और जब ये माइंडसेट क्लियर हो जाता है, तभी सैलरी लीक को कंट्रोल करने की शुरुआत होती है। माइंडसेट अगर एक बार क्लियर हो गया, अब अगला सॉल्यूशन है एक्सपीरियंसेस और फोमो से होने वाले खर्च को कंट्रोल करना। सैलरी लीक को सबसे ज़्यादा यही पॉइंट ट्रिगर करता है, इसलिए इसे सही करना बेहद ज़रूरी है। आज का सबसे बड़ा कल्प्रिट है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी दोस्त ने ट्रैवल किया, किसी ने कंसर्ट अटेंड किया, किसी ने नया एक्सपीरियंस पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर, और तुरंत दिमाग सोचता है मैं पीछे क्यों रहूं। दोस्तों, एक्सपीरियंस लेना गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हर नया एक्सपीरियंस हमारी लाइफस्टाइल का नया स्टैंडर्ड बन जाता है। एक बार किसी चीज़ का टेस्ट मिल गया, बेटर ट्रैवल, बेटर डाइनिंग, बेटर एंटरटेनमेंट, तो दिमाग कहता है अब इससे कम क्यों। यहीं से सैलरी लीक साइलेंटली शुरू होती है। इसका पहला प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सिंपल है, किसी भी एक्सपीरियंस पर पैसा खर्च करने से पहले बस एक सवाल अपने आप से पूछें, क्या ये मेरी रियल ज़रूरत है या मैं सिर्फ फोमो और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च कर रहा हूँ। ऑनेस्ट आंसर दोगे तो ज़्यादातर केसेस में रीजन होगा फोमो, इमेज या दूसरों को कैचअप करने की कोशिश। ये सवाल आप अपने आप से पूछें, और जैसे ही ये अवेयरनेस आती है, एक्सपीरियंस लेना आपकी चॉइस बनता है, कंपल्सन नहीं। और वहीं से सैलरी लीक रुकना शुरू होता है। फोमो वाले खर्च को कंट्रोल कर लिया, अब अगला सॉल्यूशन है इम्पल्स में ले जाने वाले ईएमआई डिसीजंस को रोकना।
यही कॉम्बिनेशन सैलरी लीक को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब देखते हैं इस डेंजरस कॉम्बो को कैसे कंट्रोल किया जाए। ईएमआई अपने आप में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ईएमआई के साथ साथ इम्पल्स जुड़ जाता है तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। इम्पल्स क्या करता है? एक सडन एक्साइटमेंट, एक टेम्पररी फीलिंग पैदा करता है और उस मोमेंट में दिमाग कहता है ईएमआई में ले लो, जीरो कॉस्ट ईएमआई है, बैंक ऑफर दे रहा है, बस 2000 ही तो है, बस 5000 ही तो है। लेकिन धीरे धीरे एक ईएमआई, दो ईएमआई, ऐसे करते करते 3-4 ईएमआईज बन जाती है और आप अपनी सैलरी पर एक फिक्स्ड लायबिलिटी पाल लेते हैं। फिर आपकी इनकम का एक निश्चित हिस्सा हर महीने सिर्फ ईएमआई में चला जाता है, वो भी सिर्फ एक इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से। सैलरी लीक का सबसे डेंजरस रूप यही है, इम्पल्स डिस्गाइज्ड एज ईएमआई। इसका सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है 21 डेज पॉज रूल। कोई भी नई चीज़ खरीदने का इम्पल्स आए, कोई गैजेट, बाइक, फ़ोन, फर्नीचर, बस तुरंत ईएमआई मत लो। 21 दिन तक रुक जाओ। अगर 21 दिन बाद भी वो चीज़ सच में नीड लगे और फाइनेंशियली जस्टिफाई हो तब लो। लेकिन अगर फीलिंग कूल डाउन हो जाए तो समझ जाओ वो इम्पल्स था, रियल नीड नहीं। सच मानिए 90% इम्पल्सिव ईएमआई डिसीजंस 21 दिनों में अपने आप ड्रॉप हो जाते हैं और वहीं से ईएमआई बेस्ड सैलरी लीक बंद होना शुरू होता है। इम्पल्स कंट्रोल करने के बाद अगला सॉल्यूशन है सोशल कंपैरिजन को ख़त्म करना, क्योंकि जितना डैमेज ईएमआई करती है उतना ही रोज़ रोज़ की कंपैरिजन माइंडसेट भी करती है। इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर किसी की वीकेंड ट्रिप, डेस्टिनेशन वेडिंग, नया फ़ोन, नई कार देखकर या कोई नया प्रीमियम एक्सपीरियंस देखकर थोड़ा पिंच महसूस होना नॉर्मल है। हम सबको होता है, लेकिन उस पिंच को जेलसी में बदलने की ज़रूरत नहीं, उसे एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन में बदलना है। बस अपने आप से 3 सवाल पूछो। उसकी इनकम स्ट्रक्चर क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं? क्या मेरी प्रायोरिटीज़ और उसकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल सेम हैं? और 99% बार जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब कंपैरिजन शुरू से ही अनफेयर था। किसी और की लग्जरी आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को डिफाइन कैसे कर सकती है? और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो कंपैरिजन खुद ब खुद खत्म हो जाता है और अननेसेसरी खर्च भी इसी के साथ दफन हो जाते हैं। कंपैरिजन को कंट्रोल कर लिया तो बड़ा हिस्सा संभल जाता है, लेकिन लीक यहीं खत्म नहीं होता। अगला बिहेवियर जो सबसे क्वाइटली नुकसान करता है वह है रिवेंज स्पेंडिंग। पैंडेमिक के बाद दोस्तों हम सब के मन में एक बात बैठ गई, मैं बेहतर डिजर्व करता हूँ। ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं, हम सब बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं। लेकिन बेटर डिजर्व का मतलब नए गैजेट्स खरीदना नहीं होता। डिजर्व बेटर इक्वल टू लिव बेटर, बाय बेटर नहीं। हम नए गैजेट्स डिजर्व नहीं करते, हम डिजर्व करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल पीस और चॉइसेस बिना दबाव के लेने की कैपेसिटी टू कंट्रोल। यही असली बेटर है जो खरीदारी से नहीं, सही फाइनेंशियल डिसीजन से आता है। रिवेंज स्पेंडिंग को समझ लिया, अब एक और बड़ी चीज़ बची है, दिमाग का वो थिंकिंग लूप जो हर बार हैप्पीनेस को टेम्परेरी बना देता है और हमें बार बार अपग्रेड्स की तरफ धकेलता है। इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। हर अपग्रेड सिर्फ 10 से 15 दिन की खुशी देता है, फिर वही चीज़ नॉर्मल लगने लगती है। इसका सबसे सिंपल और पावरफुल इलाज है 12 मंथ अपग्रेड गैप रूल। कोई भी बड़ा सामान, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, बाइक, फर्नीचर, इनके बीच कम से कम 1 साल का गैप रखो। इससे 2 फायदे होते हैं, खुशी टिकती है क्योंकि बार बार एक्साइटमेंट डल नहीं होती, पैसा बचता है क्योंकि इम्पल्स बेस्ड अपग्रेड्स अपने आप ड्रॉप हो जाते हैं। दोस्तों ये छोटा सा गैप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। बिलीव मी, अपग्रेड बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया तो खर्च काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है। लेकिन इम्पल्सिव बिहेवियर यहीं ख़त्म नहीं होती।
एक और ट्रिगर जो दिमाग को सबसे तेज उकसाता है, योलो और फोमो वाली सोच। योलो माइंडसेट हमें आज की छोटी सी खुशी पर फोकस करवाता है और कल की असली कीमत दिमाग से गायब कर देता है। असली कीमत यानी आपकी फाइनेंशियल लाइफ अपग्रेडेशन, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड की रियल इम्प्रूवमेंट, ना कि वो टेम्पररी लाइफस्टाइल अपग्रेड्स जो 2 हफ्ते बाद नॉर्मल लगने लगते हैं। एक इम्पल्सिव खर्च उस पल में सही लगता है, लेकिन अगले महीने वही खर्च कम सेविंग और ज़्यादा प्रेशर बनकर सामने आता है। इसलिए अगली बार कोई योलो कहे या आपका दिमाग खुद बोले एक लाइफ है, एंजॉय कर लें, तो एक पल रुक कर बस एक बात याद कर लें, आज की टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए मैं अपनी कल की फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं बिछूंगा। ये एक लाइन दिमाग को तुरंत रिसेट कर देती है और इम्पल्सिव खर्च रुक जाता है। योलो और फोमो वाला इम्पल्सिव माइंड समझ लिया, अब इसका अगला सॉल्यूशन है उन टूल्स को सही करना जिनसे इम्पल्सिव खर्च सबसे ज़्यादा होते हैं। वो हैं क्रेडिट कार्ड और BNPL। कार्ड हाथ में आते ही लगता है अभी ले लो, बाद में देखेंगे, लेकिन यही हैबिट सैलरी का सबसे तेजी से लीक करने का कारण होती है। इसलिए सिंपल रूल यह है, जिसे आज कैश में नहीं खरीद सकते उसे क्रेडिट कार्ड पर बिल्कुल मत लो। यहीं से आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की लाइफ शुरू होती है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, अगर कोई खर्च इम्पोर्टेंट, अनअवॉइडेबल और इमरजेंसी टाइप है और उस समय कैश अवेलेबल नहीं है, तब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड ठीक है, लाइफस्टाइल के लिए नहीं। इस लाइन को फॉलो कर लिया तो लाइफ सच में बहुत इजी हो जाएगी। अब इम्पल्सिव स्पेंडिंग को समझ लिया, अगला सॉल्यूशन है अपनी फाइनेंसिस को एक ऐसे सिस्टम में डालना जहां गलती की गुंजाइश ही ना बची। और इसके लिए सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है 3 अकाउंट सिस्टम। 3 अकाउंट सिस्टम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इम्पल्सिव स्पेंडिंग को कंट्रोल करना सिर्फ विल पावर से नहीं होता। अगर पैसा एक ही अकाउंट में पड़ा हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है ये सब मेरा स्पेंडिंग का पैसा है। इसी गलत अजम्पशन की वजह से सैलरी बिना नोटिस किए लीक हो जाती है। इसलिए सिस्टम ये कहता है पैसा आते ही उसे 3 अलग बकेट्स में बांट दो, ताकि दिमाग खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाए। पहला, सैलरी अकाउंट। यह सिर्फ पैसे आने का गेट है। यहाँ से पैसा उसी दिन आगे मूव हो जाता है। इसको स्पेंडिंग अकाउंट की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्स और एसेंशियल अकाउंट, इसमें सिर्फ ज़रूरी खर्च जाएंगे। रेंट, ग्रॉसरीज, EMIs, यूटिलिटीज़, स्कूल फीस जो फिक्स्ड हैं और टाले नहीं जा सकती, यानी आपका मंथली सर्वाइवल यहीं से चलता है। तीसरा अकाउंट है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सैलरी आते ही सबसे पहले इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो पहले जाता है वही बचता है। दोस्तों, इस सिस्टम से क्या बदलता है? आप इम्पल्सिवली खर्च नहीं कर पाते। हर पैसे की जगह तय हो जाती है। आपको साफ दिखाई देता है कि कितना बचाना है। मंथ एंड स्ट्रेस खत्म हो जाता है। दिमाग ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, आपकी सैलरी फाइनली आपके कंट्रोल में आ जाती है। जब सिस्टम जगह पर आ जाता है तो इसका असर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर साफ दिखाई देने लगता है। दोस्तों, सैलरी लीक आपकी गलती नहीं, ये इंस्टाग्राम कल्चर, EMIs, फोमो और योलो का मिक्स है। लेकिन इसे ठीक करना सिर्फ एक सिंपल डिसीजन में पॉसिबल है। मैं लाइफस्टाइल नहीं, लाइफ इम्प्रूव करूँगा। आज से शुरू करो। कमेंट में लिखो सैलरी लीक बंद, और वो एक रूल लिखो जो आप आज से फॉलो करने वाले हो। मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक टू यू।